जब भी जहां बैठो साधना के लिए अपनी मेरुदंड पर ध्यान रखो। शरीर की मेरुदंड को सदैव सीधा करके बैठना चाहिए, चैतन्य अवस्था में बैठना चाहिए। और नित्य जहां पूजन भजन शुद्धता के चल रहे हो वहीं कुछ ना कुछ समय वर्तमान स्थिति में ध्यान के लिए देना नितांत आवश्यक है। ध्यान का तात्पर्य, ध्यान एक बहुत बड़ी, इस क्षेत्र में अगर मैं प्रवेश करूं तो ध्यान के बारे में बहुत कुछ जानकारी देना पड़ेगा। महीनों जानकारी देकर के भी ध्यान के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं दी जा सकती। मगर प्रारंभिक सामान्य अवस्था का चिंतन देता हूं कि जब आप पूजा पाठ में हो तब मंत्र जाप करते करें, जो सामने छवि हो उस पर भी देखें, अपने आप को धीरे धीरे एकाग्र करने का प्रयास करें। जब आप एकाग्र करने का प्रयास करेंगे तो आपके विचार नाना जगहों पर भटकेंगे। जब आप पूजा पाठ पर बैठते हैं तभी आप अनुभव करते हैं कि आपके विचार अपने रिश्ते नातों दुनियादारी के प्रपंचों पर ज्यादा खींचते हैं। उसी समय आपको एहसास होता है कि आप कितने चक्रव्यूह में भौतिकतावाद के फंसे हुए हैं। मगर प्रयास करें उन रिश्ते नातों को धीरे धीरे तोड़े। जब आपका ध्यान इधर उधर भटक कर जाए तो धीरे धीरे करके खींच कर मां की तस्वीर की ओर, गुरु की ओर लाने का, यहां आश्रम की ओर लाने का प्रयास करें। यहां के बारे में चिंतन करने लग जाएं। मंत्र जाप करते हुए भी अगर आपका किसी दिव्य स्थल की ओर ध्यान चिंतन है तो मंत्र आपके सार्थक होते हैं। ध्यान करें कि किस तरह सब कैसे आश्रम के किनारे नदी बह रही है, हमारा किस तरह से रास्ता है, नदी के बाद हम किस तरह से जाते हैं, कहां पर माता आदि जगजननी जगदम्बा का दुर्गा चालीसा का पाठ हो रहा है, दुर्गा चालीसा में कहां पर गुरुजी का आसन रखा हुआ है, मां की कहां पर छवियां हैं, मां की छवियां तो कितनी छवियां हैं, कौन कौन सी छवि किस छवि के बगल में रखी हुई है, और वहां से गुरुजी किस प्रकार परिक्रमा करते हैं, हम किस प्रकार परिक्रमा करते हैं, और वहां से निकल हम किस प्रकार से ध्वज में जाते हैं, ध्वज में कैसी मां की छवि रखी है, ध्वज में हम किस प्रकार से परिक्रमा करते हैं, आदि नाना प्रकार के चिंतनों को अगर आप चिंतन करने लगे तो इन चिंतनों में जब आपका मन एकाग्र होगा तो वह मन सत्यता पर टिकने लगेगा। और धीरे धीरे आप अपने आप को विचार शून्य करें। कुछ समय ऐसा भी दे, कोई जरूर नहीं पूजा के अंतराल में ही आप अपने बिजनेस व्यापार क्षेत्र में दुकान में बैठे हो, सर्विस क्षेत्र में आपको अगर 2-4 मिनट का समय मिल रहा हो, कहीं प्राकृतिक स्थल पर बैठे हो, कुछ समय आराम करना चाहते हो, रात्र में सोने के समय कुछ समय का समय मिल रहा हो, तो अपने आप को कुछ समय के लिए विचार शून्य करें। विचार शून्य करने का तात्पर्य अपने आप को स्थिर करना, एकाग्र करना। यह प्रयास करने से होता है, अपने आप नहीं होता। जब आप नित्य प्रयास करेंगे अपने आप को शून्यवत करने का, कि भौतिक जगत के समस्त कोलाहल अपने विचारों को शून्य करें, हम कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ भी याद नहीं करें, हमारा अपना अस्तित्व नहीं, हमारे अपने शरीर का भान भी नहीं। एहसास करें कि हम इस समय जो बार यह एहसास करने में भी आपका चिंतन जाएगा कि हम अपने शरीर का भान नहीं कर रहे, ये भी आप सोच रहे हैं उस समय। तो प्रारंभ में तो इस बात को सोचे कि मैं अपने शरीर का भान नहीं कर रहा, मैं अपने आप को शून्य बना रहा हूं, अपने अज्ञान चक्र पर ध्यान दे रहा हूं, मैं किसी चीज का विचार नहीं कर रहा हूं। और धीरे धीरे विचार लेते हुए इस विचार को भी त्याग दे कि मैं ऐसा विचार कर रहा हूं, इस विचार को भी त्याग दे और शांत एकाग्र स्थिर चित्त होकर के बैठ जाए और प्रयास करें कि हमें पकड़ना क्या है। उस ध्यान की अवस्था में हम 2 पहलुओं में बांट दें समाज को, एक ये स्थूल जगत और देखना चाहें कि सूक्ष्म की क्या ध्वनियां हैं, इस कोलाहल से परे क्या है, इस भौतिक जगत से परे क्या है। और वह भौतिक जगत से परे हम देख सकते हैं अंधकार में डूब करके, क्योंकि जिसे हम अंधकार कहते हैं उस अंधकार में ही प्रकाश है। अंधकार में हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हम जब इससे पार जाएंगे तो हमें अंधकार का भवसागर पार करना पड़ेगा। और जब हम पलड़े से दूसरे पलड़े पर गए हमें प्रकाश की किरणें फूटती हुई नजर आएंगी। हमें एहसास होगा कि जब हम शून्यवत अपने आप को ले गए तो हमारे शरीर का भी भान भूल गया, हमारा शरीर एकदम फूलवत हो गया। हम घंटों बैठे रहेंगे, हमें अपने आप का भान नहीं होगा और हमें लगेगा हम सूक्ष्म में कहीं गोते खा रहे हैं, हमारा शरीर कहीं उड़ता चला जा रहा है। प्रारंभ में ऐसी स्थिति आती है, कई पहाड़ों की, कई दिव्य स्थानों के हमें दर्शन हो रहे हैं, कहीं हमें लगा जैसे ऐसे दृश्य लग रहे हैं जैसे हम इन स्थानों पर कई बार घूम चुके हैं, भ्रमण कर चुके हैं। ये अनुभूतियां प्रारंभ अवस्था में पकड़ने से ही आती है। जब आप ये चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, ध्यान के क्रम में नित्य बैठेंगे तो आपको नाना प्रकार की अनुभूतियां मिलने लगेंगी, सूक्ष्म शक्तियों के चिंतन मिलने लगेंगे, आपको गुरु के चिंतनों के आदेश मिलने लगेंगे। और जब ये प्रयास करेंगे तो कई बार ऐसे ही प्रयास करते करते आपकी रात्रि में भी अपने आप स्वाभाविक एकाग्रता हो जाएगी। और उस एकाग्रता में भी आप समझ सकेंगे, जान सकेंगे कि जब दुनिया सोती है तब भी आपका गुरु जागता है, अपने लिए नहीं, आपके लिए, समाज के लिए। वैसे नित्य का भी चिंतन वाले को भक्तों ने जानना चाहा, क्योंकि भक्त जानने की इच्छा रखते हैं कि गुरुजी तो इतने समय हमारे पास आते हैं, गुरुजी 40 भवन में तो 7 बजे जाते हैं, तो क्या गुरुजी 7 बजे सो करके उठ करके स्नान करके जाते हैं? हमसे तो कहते हैं 4 बजे सुबह से उठो। आपका गुरु सूक्ष्म में जो दिन रात रत रहता है उस पहलू को तो आप छोड़ दें, क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते, अभी समझ नहीं सकते, उसको बताने से कोई फर्क मतलब ही नहीं। मगर स्थूल शरीर में आप स्वतः गुरु को देखते हैं कि दिन में कितने समय तक रात्रि में आपके साथ रहता है।
उसके बाद अन्य व्यवस्थाओं को देखना और अपने ध्यान चिंतन की क्रियाएं, और नित्य प्रातः भी रात के जो अपनी क्रियाएं चलती हैं उनको मैं छोड़कर बता रहा हूं कि जहां जागने की अवस्था जिसमें स्थूल की क्रियाएं शुरू कर दी जाती हैं, 3 बजे प्रातः के बाद आपका गुरु कभी विश्राम नहीं करता। आपको तो कहता है कि कम से कम 4 बजे 5 बजे सुबह जगो, 3 बजे जगता है। कई बार शिष्य विलंब से जग पाते हैं तो उनको जगाना भी पड़ता है। वैसे शिष्य बहुत प्रयास करते हैं कि हम गुरुजी के जगने के पहले जग जाएं और गुरुजी के स्नान के लिए हम 3 बजे सुबह प्रातः पानी भर दें। जो शिष्य आपकी दिन रात सेवा में रत रहते हैं वह शिष्य आपके साथ भी जगते हैं और प्रातः 3 बजे से नित्य जगते हैं। नित्य का नियम है। यहां पर आपका गुरु नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके समाज के लिए अपने नित्य अंदर साधना कक्ष में पहले ध्यान साधना करके मां के चरणों में निवेदन करता है, मां का आशीर्वाद प्राप्त करता है। फिर वह आशीर्वाद लेकर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा के 40वां पाठ में उपस्थित होता है। क्योंकि 40वां पाठ समाज के जन कल्याण के लिए प्रारंभ है, इसलिए मां के चरणों में पहले प्रार्थना प्रसन्न करके मां के चरणों का आशीर्वाद लेकर आता हूं और 40वां पाठ में मां के चरणों में प्रसन्नता का अपना चिंतन रखते हुए उन ध्वनियों को मां के चरणों पर रखने का प्रयास करता हूं कि समाज को आशीर्वाद मिल सके, लाभ मिल सके। 40वां भवन में कभी भी आपके गुरु ने बैठकर अपने जीवन के लिए अपनी किसी समस्या के लिए कामना नहीं की, उस ध्वज में जाकर कभी अपने जीवन के लिए अपनी समस्याओं के लिए कामना नहीं की। आपका गुरु तो नित्य आपके लिए कामना करता है। आप समझ सके, जान सके, ना जान सके, आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य पर आधारित करता है। मगर अगर इस यात्रा को आप लोगों को साथ तय करना है तो आप लोग भी अपने आप को एक साधक स्वरूप में ढालने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ सीखें। कहानियां और किस्सा सुनने से, उन साधु संत सन्यासियों और मठाधीशों के पीछे भगने से जो पैसे पर बिकते हैं, समाज का कल्याण नहीं होगा। जो गुरु, जो समाज सेवक धन पे बिकाऊ हो जाए वो ना गुरु रहने लायक रह जाता है, ना समाज सेवक बन सकता है। ये आप लोग खुली आंखों से देखते हैं, केवल मैं ही नहीं कहता, अनेक बड़े बड़े मठाधीशों की बात कह रहा हूं। सामान्य अवस्थाओं पे तो आप खुद देखें जो गांजा और चिलीम लगाए बैठे रहते हैं, वो दिन रात आपके पीछे बैठे रहेंगे, आपके बीच बैठे रहेंगे, उनको भजन पूजन से मतलब नहीं, आपके मनोरंजन की बातें करते रहेंगे, आपके दुनियादारी की प्रपंच की बातें करते रहेंगे, आपको बहुत नजदीक बिठा रखेंगे। नजदीक बिठा रखने से शिष्यों का कल्याण नहीं होता। नजदीक अपने आदि से वो बिठा रखने का प्रयास करता है जिसकी चेतना शक्ति जागृत नहीं। आपके गुरु ने अनेकों बार अपने चित्रों में कहा है कि मुझे हजारों तहखानाओं के तालों के अंदर पैक कर दिया जाए, मैं वहां से भी समाज को चिंतन दे सकता हूं, से अपने शिष्यों का कल्याण कर सकता हूं। आपका गुरु समाज के बीच उतना ही बैठता है जितना बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। कार्यकर्ताओं को भी उतनी ही नजदीकता देता है जितनी वार्तालाप करना नितांत आवश्यक हो। अन्यथा आपका गुरु जानता है कि जितने क्षण में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा के चरणों का स्मरण करूंगा, चिंतन करूंगा, ध्यान करूंगा, उनके चरणों में अपने आप को रमाए रखूंगा, उतनी ही मां की कृपा मुझे प्राप्त होगी और उसी कृपा को मैं समाज को लुटा सकूंगा। यही कारण है कि आपका गुरु अधिक शांत और एकांत एकाग्र रहता है। सामान्य अवस्था में आप देखते होंगे, कभी आपने अपने गुरु को हंसते भी नहीं देखा होगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा, मुझे चूंकि कई बार स्मरण आ जाता, मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैं महीनों कभी हंसा हूं या नहीं हंसा हूं। अभी शायद बीरेंद्र दीक्षित जब दानवीर की वार्ता करने लगे, गुरु जी के कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जिनका प्रचंड रूप देखते ही बनता है, चूंकि कुछ लोगों ने प्रचंड रूप कुछ पहले देखा। कल के जो दोपहर को यहां भक्त आ गए थे उन्होंने देखा था कि दानवीर का किस प्रकार का प्रचंड रूप यहां उपस्थित हुआ था। उनकी स्वभाव गति है, उनका स्वभाव है। जिस तरह कई बार आप नृत्य करने लगते हैं, मां के जयकारों में मदहोश हो जाते हैं, कई बार आपको खुद याद नहीं रहता, आप गुरु पर के आसपास गिरने पड़ने लगते हैं, उसी तरह वह आज से अधिक भावनावान है। यहां पर जिस दिव्य आत्मा की उपस्थिति मैंने बहुत पहले स्थापित कर रखी थी, जिससे मां का स्थान सुरक्षित रखे, चूंकि आपके गुरु ने कल भी चिंतन दिया था कि मेरा दिव्य स्वरूप, जिस रूप का मैं अंश हूं, उस अंश रूप में इस रूप को पाने के लिए मेरे पूर्व में भी 2 जीवन समाज में मां की आराधना में गुजरे, जिससे मैं कभी अपनी रिद्धियों सिद्धियों का बल न प्राप्त कर सकूं। इस जीवन में मनुष्योचित कर्म का, कि मनुष्य अगर चाहे तो अपने जीवन की यात्रा को किस प्रकार बढ़ाता हुआ कौन सा स्वरूप प्राप्त कर सकता है। और मात्र 3 जीवन में अपने आपके गुरु ने अपने आप को शून्यवत समाज के बीच ला करके रखा था। और इस तीसरे जीवन की साधना का स्वरूप ही है जो आप पूर्व में चिंतन पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा द्वारा ही उच्चारित शक्ति पुत्र नाम प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया।
मुझे अनेकों भक्ता करके कहते हैं, गुरु जी हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है। जहां तक मेरा मानना है, आज समाज का 90% मानो ये नहीं कह सकता कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है। कुछ बिरले होंगे जिनकी याददाश्त संतुलित होगी, मगर 90% मनुष्य ऐसे होंगे जो खुद महसूस करते हैं कि हमको कुछ भूल रहा है। दिन में अनेकों बार ऐसे चांस आते हैं और उनको लगता है कि हमारी याददाश्त की कुछ कमी है दूसरों की अपेक्षा। यह ग्रह योगों का प्रभाव है, आपके विचारों का जो भटकाव है उसका परिणाम। क्योंकि आप खुद एकाग्र नहीं है, आप अपने आप को स्थिर कर नहीं पाते। और जो वर्तमान में ग्रह योग है, मैंने पहले कहा है कि वर्तमान में जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव मानव समाज पर पड़ रहा है, इस भूतल पर पड़ रहा है, मानव को असंतुलित करने वाले, उनसे हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलेगी। मगर जब उन केवल पड़ी हुई लाइनों पर अपने आप को एकाग्र कर देंगे तो वहां से ऊर्जा मिलेगी नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा खर्च होगी। और यही कारण होता है अधिकांश बच्चे असंतुलित हो जाते हैं, उनके नेत्रों में चश्मे लग जाते हैं। शरीर हट्टे कट्टे बच्चे बीए में तक पहुंचते पहुंचते, डिग्रियां प्राप्त करते करते पतले दुबले हो जाते हैं कि देखने में तरस आता है अपने बच्चों को भी जहां भौतिक जगत का ज्ञान कराना चाहते हैं वहां आध्यात्मिक क्षेत्र में बचपन पे ढालें। अन्यथा आपकी कमाई, आपकी पूंजी जो आप 14-15 साल तैयार करते हैं, कहीं पागलपन का शिकार ना हो जाए। क्योंकि ग्रह योग इस तरह है, उन्हीं ग्रह योगों के बदौलत मैंने कहा है कि ग्रह योग इस तरह पड़ रहे हैं कि एक देश दूसरे देश से टकराएगा, ग्रह युद्ध होंगे, एक धर्म दूसरे धर्म से टकराएगा, एक धर्म ही आपस में टकराएगा। यह ग्रह योगों का प्रभाव है। उन्हीं प्रभावों को कुछ कम किया जा सके, इसीलिए दिन रात मां का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ मैंने इस भूमि पूजन पर जब मैं आया था तो यहां एक छप्पर डलाकर मैंने प्रारंभ कर दिया था। मैं अपने जीवन का एक भी पल व्यर्थ नहीं गवाने देना चाहता। जिन रहस्यों को मैं जानता हूं कि मां को किस तरह प्रसन्न करके बड़ी से बड़ी घटनाओं को टाला जा सकता है, उन पर तत्काल अमल कर लेता हूं। मुझे ज्ञान था कि मैं चाहूंगा भी तो, क्योंकि मेरा मां से जुड़ा हुआ एक निर्धारित लक्ष्य है, मगर घटनाओं के लिए उन लक्ष्य को बहुत पहले खींच के लाने का प्रयास करूं तो संभव नहीं, क्योंकि वह मेरे जीवन की साधनात्मक क्रियाएं मां से बंधी हुई है। समाज को तो मैं अपने आप से बांध सकता हूं, समाज की क्रियाओं में तो हस्तक्षेप कर सकता हूं, परिवर्तन कर सकता हूं मां का आशीर्वाद लेकर के, मगर मेरा जीवन किस तरह से चलेगा, मेरे जीवन की साधनाओं का प्रवाह किस तरह चलेगा, यह माता आदि शक्ति जगत जगदंबा से बंधा हुआ है। और उसके आधार पर मुझे ज्ञान है कि मैं चाहूंगा तो समाज कल्याण के लिए अगले वर्ष पंचज्योत प्रज्वलित नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ यहां पर प्रारंभ कर दिया था कि समाज के हर क्षेत्र के, हर जाति संप्रदाय के लोग आएंगे, मां के चरणों में निवेदन करेंगे, उनका गुरु भी निवेदन करेगा। तो ऐसा कैसे संभव नहीं है कि हम माता आदि शक्ति जगदेवी जगदंबा से कम बड़ी से बड़ी घटनाओं को न टाल सके, वह सामान्य अवस्था में आकर गुजरे। और कम से कम अगर घटनाएं घटनी ही हैं तो जो मां के भक्त है वह तो राहत की सांस ले। जिन घरों में मां का ध्वज टंगा हुआ है तो राहत की सांस ले, जिनके गले में मां का रक्षा कवच पड़ा हुआ है तो राहत की सांस ले। इसलिए कम से कम समय में मैंने वह प्रवाह डालने का प्रयास किया, कर रहा हूं, करता रहूंगा। इसलिए भक्तों से भी चाहता हूं कि दुनियादारी के सभी साधनाओं रहस्यों को छोड़ करके केवल मां की भक्ति पर मेरे द्वारा जो 2-3 मार्ग बताए गए हैं कि दुर्गा चालीसा का पाठ, ओम जगदम्बे दुर्गाई नमः मंत्र का जाप, त्रिशक्ति महामंत्र का जाप, गुरु मंत्र का जाप, शक्ति जल का पान, आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगाना, रक्षा कवच को धारण करना, घर में मां का ध्वज टांगना, इन क्रमों को अपना करके चलो। इसी से समाज का कल्याण होना है। और उससे आगे की एक सामग्री जो मैंने इस नवरात्र में तैयार की, जिसके बारे में कल चिंतन दिया है, वह सामग्री भी मैंने इसीलिए और तैयार की है कि दीक्षा के समय में केवल एक ही प्रयोग कर पाता था। उस पर मैंने 5 महत्वपूर्ण प्रयोग करके उन सामग्रियों को तैयार की है कि जिससे जिन घरों में वह सामग्री रहेगी, तो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है। मैं नहीं कहता कि हर घटनाएं आपकी एकदम फूल सी निकल जाएंगी, मगर हर घटनाओं को आपको राहत की सांस कुछ न कुछ मिलेगी अवश्य। क्योंकि आपका गुरु कोई भी अतिशयोक्ति की ऐसी बात नहीं करता कि जिस घर में वह सामग्री रखी रहेगी वह घर खुशहाल एकदम से होता, परिपूर्ण होता चला। मगर खुशहाल आप अगर हो सकते हैं, मैंने वह भी मार्ग बताया है। यदि आप पूर्ण निष्ठावान होकर समर्पित हैं तो वह सामग्री माध्यम बनेगी मेरे विचारों को खींचने के लिए, कि जब भी आप विषम परिस्थिति में उस सामग्री के सामने बैठेंगे और मेरे यहां का चिंतन करेंगे, उस सामग्री को माध्यम बनाएंगे, तो मेरे चिंतन विचार उस दिशा की ओर खींचेंगे।
क्योंकि जो कुछ सामग्री मैं समाज को प्रदान करता हूं उससे अपने चिंतनों को बांध देता हूं और अपने उस दिव्य साधना स्थल पर, अपने पूजन स्थल पर उस सामग्री को सदैव स्थापित रखता हूं। बाकी जानकारी उसके विषय में कल मेरे द्वारा दे दी जाएगी, समैया कुछ भक्तों के द्वारा दे दी जाएगी। नाना प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं आपको देना चाहता हूं, मगर समय अभाव, कहीं पर प्राकृतिक वातावरण, चूंकि मैं चाहूं तो भी अभी आश्रम का जो स्वरूप है, प्रारंभिक स्थितियां हैं, मैं तो धूप में आकर के बैठकर आपको ज्ञान दे सकता हूं, मगर मैं महसूस करता हूं कि धूप में आप लोग नहीं बैठ सकते। क्योंकि अनेकों बार, आज पहली बार की बात नहीं है, मैं देखता हूं कि मैं आकर मंच में बैठ जाता हूं, मगर शिष्य बढ़िया तंबू के नीचे बैठे रहते हैं कि थोड़ी देर हमको और छाया मिल जाएगी, थोड़ी देर और लू के थपेड़ों से हम बच जाएंगे। जितना इन लू के थपेड़ों से और धूप से बचने का प्रयास करोगे, उतनी ही समस्याएं आपके चारों ओर घेरती चली जाएंगी। ये समस्या, ये लू के थपेड़े आपके केवल स्थूल को प्रभावित कर सकते हैं, मगर जो समय आप गंवा रहे हैं वह आपके सूक्ष्म को प्रभावित कर रहे हैं। अतः समय को नष्ट मत होने दिया करें। आज परिस्थितियां हैं, मैं मानता हूं, मेरा प्रयास है कि समाज को मैं अधिक से अधिक सुख सुविधाएं इस आश्रम पे उपलब्ध करा सकूं। सतत मेरा प्रयास चलता रहता है। भक्त आते, अगर उनको 2 दिन रात में ठंड में जाड़ लगाना पड़ता है तो व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आप लोगों को इतना साफ सुथरा मैदान मिल जाता है। आपका गुरु जब इस स्थान पर आया था तो 6 महीने जिस तरह की स्थितियों में गुजारा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। केवल कुछ ही शिष्य जानते हैं कि पहली रात भी जब आया था तो जिस तरह पर्वतों में, पहाड़ में पत्थर पड़े हुए, टुकड़े पड़े हुए हैं, वहीं पर बिस्तर डाल दिया गया था। पत्थरों की सफाई करने का भी समय नहीं था। नदी से यहां तक निकल के आने का झाड़ियों के बीच से कई बार कई जगह से कपड़ों में खरोंचे आई थी। 10 कदम चल करके इधर उधर कहीं बैठने की जगह नहीं थी। आपका गुरु तो इतना प्रयास कर रहा है। इस व्यवहारिक क्षेत्र में मेरे हजारों शिष्य थे, मगर जरा सोचे कि क्या कभी उनकी बुद्धि ने इतना भी काम किया है कि 3 महीने तक गुरु जी के कहां पर बैठ करके भोजन करें, इसकी भी व्यवस्था वे लोग उपलब्ध नहीं करा पाए। आपका गुरु तो कुछ संघर्ष करने की बात कह रहा है, जबकि आपका गुरु चाहता तो व्यवहारिक में मकान लेकर रह सकता था। शहडोल में व्यवस्था थी ही, वाहन था ही, मगर उसके बाद भी चूंकि जो आनंद इन परिस्थितियों में है वो आनंद उन सुख सुविधाओं में नहीं था। केवल स्थूल का मोह त्याग दो, सूक्ष्म की यात्रा को सत्यता से पकड़ो, तो इसी भूमि पर आपको आनंद मिलने लगेगा। अपने डल्लब के गद्दों पे तो आप पूरी उम्र सोते रहेंगे, मगर पूरी उम्र का सोना भी आपको आगे की यात्रा में साथ नहीं देगा। मगर यहां पर गुजारे हुए 3 दिन कष्ट के आपकी इस यात्रा में भी साथ देंगे और आगे की अनंत यात्रा में भी साथ देंगे। अतः यहां की जो भी सुख सुविधाएं हो उन्हें मां का आशीर्वाद मान करके ग्रहण किया करें, क्योंकि यहां जो कुछ भी हो रहा है मां की कृपा से हो रहा है, मां की इच्छा से हो रहा है, मां की शक्ति और सामर्थ्य के बल पर हो रहा है। आने के वक्त जानना चाहते थे कि यज्ञ स्थल का स्वरूप क्या होगा। मैंने प्रारंभिक जो मेरे मन मस्तिष्क में था, चूंकि जैसा मैं चाहता था वैसा, मतलब चूंकि मेरे पास समय कम था, बताता गया था, बनवाता गया था इसको। जो स्थल निर्मित होगा, ये बगल में जो स्थान यज्ञ स्थल का बनना है, जब बनेगा तो इससे हजारों गुना ज्यादा उसकी सुंदरता और दिव्यता होगी। क्योंकि प्रारंभिक रूपरेखा मैंने बताई है कि जिसमें मैं मिस्त्रियों को, कुछ आर्किटेक्टों को बता सकूं कि किस प्रकार का बनना है, कैसे बनवाना है, जिसे मिस्त्री समझ तो सके। यह केवल आपका बाहर का ही क्रम आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा अंदर प्रवेश करने पर अनेकों दिव्य कक्ष इसके अंदर निर्मित होने हैं, दिव्य यज्ञ स्थली निर्मित हो रही है। ऐसी स्थिति परिस्थिति अंदर निर्मित करना है कि बिना इच्छा के एक कीड़ा भी उसके अंदर प्रवेश न कर सके। चूंकि यज्ञ की पवित्रता कायम रखने के लिए वैसे स्थान के निर्माण की जरूरत है। और यह यज्ञ समाज और जन कल्याण के लिए समर्पित होंगे, यह अनेकों बार मैं व्यक्त कर चुका हूं। इन यज्ञों की पात्रता क्या है, दिव्यता क्या है, यह जिन लोगों ने उन मेरे 8 यज्ञों को देखा है उन्होंने समझा कि उन्हीं यज्ञों पे मैंने समाज को चैलेंज रखा था कि जिन यज्ञों को मैं 7 घंटे एक आसन पर बैठ करके अग्नि के समक्ष करता हूं, उनमें 2 घंटे किसी के बैठने की सामर्थ्य नहीं। यहां बैठे हुए अनेकों ऐसे शिष्य जिन्होंने प्रयास किया और 15 मिनट भी चैतन्य होकर नहीं बैठ पाए। एक नहीं, कम से कम ऐसे 10 भक्त जरूर हैं। उसी तरह के 100 यज्ञ आपके कल्याण के लिए समर्पित होंगे। मैंने कभी समाज से नहीं कहा कि तुम मुझे सहयोग दो, मुझे सहयोग की तुम्हारी आवश्यकता भी नहीं।
आपके गुरु के सहयोग की आवश्यकता है, कुल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा की कृपा की। मगर गुरु पद पर बैठे होने के नाते, शिष्यों के कर्म का ज्ञान कराने के नाते, शिष्यों और समाज का यह कर्म बनता, कोई जरूरी नहीं कि मेरे शिष्यों का ही कर्म बनता हो, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का यह कर्म बनता है। चूंकि यह शरीर मन वचन कर्म से उस आराधना को समाज के लिए समर्पित करेगा, तो अगर इस दिव्य स्थल का निर्माण समाज के सहयोग से होगा तो समाज ज्यादा फलीभूत होगा। अतः इस दिव्य स्थल के लिए समाज से चाहूंगा कि अगर समाज जो भी तन मन और धन का सहयोग कर सके, बढ़ करके सहयोग करे, कोई जल्दबाजी नहीं। जब आपके पास जैसी व्यवस्था हो आप सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि मैं समाज की परिस्थितियों से अवगत हूं, मगर प्रथम सहयोग समाज से सेवा का इस कार्य के लिए चाहता हूं, जबकि मैं समाज से सेवा कभी लेना नहीं चाहता। आपको मालूम है कि मैं यहां मिस्त्री और लेबर मजदूर लगाकर कार्य करता हूं, मगर मैं चाहता हूं उस दिव्य यज्ञस्थली की प्रारंभिक जो व्यवस्था हो, स्थान की सफाई जो हो, उस स्थल को चबूतरे के रूप में प्रारंभ में निर्मित करने की जो स्थिति हो, 1 महीने का समय समाज को दूंगा। अगस्त का महीना, जो समाज सेवा करने का चिंतन रखते हो, इस दिव्य स्थली के निर्माण के पहले उस स्थल में साफ सफाई, उस स्थल की व्यवस्था में, तो 1 महीने का जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता हो, वह इसी वर्ष अगस्त के महीने में उनके पास जितना भी समय हो आकर के सेवा कार्य के लिए दे सकते हैं। मगर सेवा कार्य ऐसी ना हो, अगर आपके पास सामर्थ्य हो तभी आए, अन्यथा घर में ही भजन पूजन करें। सेवा हो तो सिर्फ सेवा हो, क्योंकि वैसे तो मैं जिला समाज को बुलाता हूं, आप कभी भी आए, मां की आराधना करें, बैठे बैठे भोजन करें। मैंने समाज को कहा कि जो भी 8 घंटे मां की आराधना करने की क्षमता रखता हो, आश्रम में आकर के मां की आराधना करे, दुर्गा चालीसा का पाठ करे। मेरे यहां से उसको रहने की निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है, भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। 8 घंटे की सेवा या 8 घंटे की साधना। कल मैंने समाज को कहा था अगर पूरा विश्व भी इस स्थल पर आ जाए या पूरा समाज अपने आप को जोड़ दे इस स्थान से, तो मैं समाज को भोजन करा सकता हूं, जिसका तात्पर्य है मैं उसे आक्रमण बना करके